नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। विब्रोस हॉस्पिटल की कोरोना रिपोर्ट का सच, अस्पताल प्रबंधन के सनसनीखेज आरोपों पर क्या बोले सीएमओ डॉक्टर बीएस सोढ़ी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोविड-19 महामारी की आड़ में संदिग्ध एंटीजन और संदिग्ध रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में 48 घंटे के लिए बंद कराए गए विब्रोस हॉस्पिटल पुनः चालू तो हो गया, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं, जिसमें साजिश, घोटाले और राजनीति की बू तो आ ही रही है। साथ ही जिला प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और सहारनपुर में चिकित्सा के नाम पर लूट का अड्डा बने कुछ बड़े अस्पतालों, डॉक्टरों की ओछी मानसिकता भी उजागर हो गई है, जो अपने फायदे के लिए जनता कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, अस्पताल खुलने के बाद मीडिया से बातचीत में अस्पताल प्रबंधन ने जहां खुलकर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए, वहीं इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए नगर के कुछ बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 24 घंटे आधुनिक व बेहतर चिकित्सा सेवाएं सस्ते में उपलब्ध कराने से विब्रोस हॉस्पिटल की लगातार प्रसिद्धि बढ़ रही है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रबंधन संचालक असित सेन ने सवाल उठाया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं और जिलाधिकारी के माध्यम से मीडिया में जिन 38 लोगों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव होना बताया, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी पोर्टल पर एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट दोनों की रिपोर्ट निगेटिव है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा उठाए गए सवालों और दिखाए गए रिपोर्टों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने विब्रोस हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए मीडिया के साथ जिलाधिकारी को भी गुमराह किया है और उनके कंधे का इस्तेमाल किया है। देखिए अस्पताल प्रबंधन ने क्या क्या कहा। इसके संदर्भ में हमें कोई रिटर्न में आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव है या कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें ये बताया गया कि हमारे पास रिपोर्ट्स इनफैक्ट आ गई कि जिसमें ये सहारनपुर मेडिकल कॉलेज पिलखनी के द्वारा कराई गई वही सैंपल्स की, जिसमें कि एंटीजन और दूसरा आरटीपीसीआर दोनों में नेगेटिव है। तो मेरा ये मैं जानने की इच्छा रखता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई वो नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल है क्योंकि हमारी काफ़ी बदनामी हुई है इस चीज़ में और हमें क्योंकि कोविड एक तरह छुआछूत की हमारी लोगों ने हमसे बचने के हमारे अपने लोग भी हमें वो कुछ ये लोग जो मंच पे बैठे हैं सारे हमारे साथ, ये मंच पे इसलिए आसीन है क्योंकि ये सब के सब हमारे साथ खड़े थे इस मुश्किल वक्त में। हमारे चौहान जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं पेंशनर एसोसिएशन के, जिन्हें पूरा विश्वास था कि हम इससे जीत के निकल के आएंगे। हम लोग नहीं हो सकते क्योंकि जितने नियमों का पालन विब्रोस हमेशा से करता रहे, सैनिटाइजेशन एवरीथिंग। हम पहले अस्पताल थे सहारनपुर के अंदर जिसको प्राइवेट में वैक्सीनेशन लगाने की अनुमति प्रदान की गई। तो ऐसा क्या हो गया एकदम से कि हमारे सारे के सारे कर्मचारी एकदम और डॉक्टर सारे पॉजिटिव हो गए और नेक्स्ट डे आरटीपीसीआर में नेगेटिव ऐसा घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको एक बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट पे हमको शुरू से संशय था, तो हमने अल्टीमेटली इस रिपोर्ट होने के 2 घंटे के बाद हमने तुरंत हरिद्वार की नोवस पैथोलॉजी लैब, जो कि NABL और कुंभ में मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैब है, उनकी टीम को बुलाकर पर्सनली 15 घंटे वाला आरटीपीसीआर कराया, जो कि 8 घंटे को सरकार वो देती है, 15 घंटे वाला कराया। उसमें हमारे सब के सब नेगेटिव थे। वो हमारी लोड हुई, उस दौरान उसकी रिपोर्ट आती, उससे पहले आश्चर्य रूप से पता चला हमको कि हम यहाँ भी नेगेटिव हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोग पॉजिटिव थे ही नहीं, अगर पॉजिटिव थे हम एंटीजन में, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? पहला सवाल। दूसरा बात, इस सब में कुछ साजिश की वो आती है क्योंकि हमारे साथ इस दौरान सीएमओ ऑफिस की तरफ 3-4 कर्मचारी जो रात में आए, हमें धमकाया गया, हमको डराया गया। हमारे स्टाफ को पुलिस की रात को 2-2 बजे कॉल आई, हम लोग को कॉल्स आई पुलिस की रात में, हम लोगों को हर तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स हर जगह से मिली, जैसे हम लोगों से कोई गुनाह हो गया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक शहर में ईमानदारी में सारी टीम के साथ काम करना क्या गुनाह है? मेरा सिर्फ ये सवाल है सब लोगों से, क्योंकि जब ये शेयर करने की बारी आई तो तमाम मीडिया, मैं किसी को मेरा किससे कुछ वो नहीं है, बड़ी तेज़ी से शेयर किया गया इसको। जगह जगह हर घर में जा रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहा है, सफाई वाला पूछ रहा है, हर स्टाफ के लोगों से उनके माँ बाप सब पूछ रहे हैं बेटा क्या हो गया। जितनी तेज़ी से फैली उतनी तेज़ी से ये वाली बात नहीं मार्केट तक पहुँचाई गई। जैसे या अल्टीमेटली मैं कहूँगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा
ऐसे नहीं कही गई कि या जिस तरह आप आए थे तो उस पर 2 शब्द हमारे लिए बोलते थे कि इतना हमारी जो लौट आया है वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर आज मैं कुछ भी हार्ड बोल देता तो कल मेरे शब्द वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बीता हुआ समय कोई लौटा नहीं सकता। इस दौरान कुछ मरीजों ने हमारे साथ, जब हम छुट्टी की उनकी, कुछ मरीजों ने हमारे साथ बदतमीजी की, अब निकाल रहे हैं हम लोग, सब ऐसा कर रहे हैं। और अल्टीमेटली कुछ कहा जाए, एक मैं डीएम साहब के लिए बोलूँगा, डीएम साहब ने हम उनके पार्ट से हमें सहयोग मिला, बाकी मुझे किसी पार्ट से कहीं से भी कोई स्वास्थ्य मंत्रालय, इनफैक्ट बिना निर्दोष होते हुए भी सारे के सारे स्टाफ को एक तरह जो अपमान और जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और जो छवि खराब हो गई है, आज भी जब मरीज गेट के अंदर आ रहा है तो पूछा था कोरोना तो नहीं है यहाँ पर, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जवाब क्या दें। तो ये मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह डैमेज कंट्रोल है उसका, कि सर सब कुछ ठीक है। बीब्रोस अभी तक जो जानकारी सामने आई थी उसमें ये कहा गया कि एंटीजन में आपके पॉजिटिव आए थे और बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें नेगेटिव आया। ये 38 की 38 आपने कहा कि एंटीजन में भी कोई पॉजिटिव नहीं आया था। सर ये 38 की 38 कॉपीज हमने जो हैं, ये 38 की 38 कॉपीज हमारे पास हैं जो कि मैंने उससे अपलोड की है। उसमें हर कॉपीज़ के अंदर एंटीजन नेगेटिव लिखा हुआ है। तो मेरा ये जानने की बड़ी इच्छा है कि पॉजिटिव था क्या आखिर, और अगर आपका एंटीजन जो सबसे पहले जो रिपोर्ट की गई थी वो भी नेगेटिव थी। ये सर रिपोर्ट मेरे को उन्होंने दी है। अब ये कौन सी रिपोर्ट दी है? इस बारे में आपने सहारनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की? सर एक्चुअली हम बताते हैं, अधिकारियों तक पहुंचने की हमारी हैसियत नहीं होती, और अगर हम जाते हैं उस मामले में, हम क्योंकि कोरोना ऑलरेडी घोषित कर दिए गए हैं, तो क्या कोई भी आदमी जो कोरोना घोषित कर दिया गया हो वो पब्लिक में दिखेगा? जब हम बिना गलती के इतना हम लोगों को कहा जा रहा है, तो क्या हम लोग कोरोना के रूप में जाएंगे? तो हम मिलने की तो हमारे पास सवाल ही नहीं उठता कि हम मिल पाएँ, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट आई है वो तो नेगेटिव आई है, उसके आधार पर सर उसके बाद भी अल्टीमेटली जो सूचना आ रही थी, कल कुछ मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि 38 के 38 लोग संदिग्ध के घेरे में, अभी भी 10 दिन तक के लिए आइसोलेट किया जाएगा। ये कल रात की किसी मीडिया चैनल ने सीएमओ साहब से बात की थी, तो ये बड़ी समझ के बाहर था, क्योंकि हमारे सारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, सभी डॉक्टर, सारी की सारी टीम तैयार थी, क्योंकि अंत में मैं इतना जानता हूँ मीडिया एक चौथा स्तंभ है, आपकी आवाज़ दुनिया में। आपने इस कल वाली घटना के बाद क्या फिर दोबारा उनसे बात की? सर कल वाली घटना के बाद भी जब हमें किसी मीडिया चैनल के माध्यम से जिन्होंने इंक्वायरी की उनसे पूछा, तो वहाँ से उन्होंने हमको बताया कि सर हमारी सीएमओ से बात ये हुई है कि आप 38 के 38 लोग नहीं जा सकते, बाकी अस्पताल चलता रहेगा, लेकिन आप लोग नहीं जा सकते। ये कल हमने अपने कानों से सुना है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं सुना सकता हूँ आउट ऑफ द कैमरा, लेकिन आपको दे नहीं सकता। चिकित्सा अधिकारी से बात क्यों नहीं करते? सर हमने बात की उस समय पर भी उन्होंने अल्टीमेटली वही बात की जो मुझे सुनाई गई थी किसी मीडिया चैनल के माध्यम से। सर आइसोलेट कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सर ऐसा कोई रूल भी नहीं है। और आपको जो पत्र प्राप्त हुआ है आज सीएमओ साहब के माध्यम से, उसमें भी ये क्लियर कर दिया गया है कि 38 के 38 लोग, क्योंकि हमारी सब नेगेटिव है, तो आइसोलेशन का सवाल ही नहीं उठता एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि क्या हुआ था, क्या एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया? साजिश के वो आती है जिसने साजिश किया, बदनाम करने के लिए किसी की चाल है। सर आप सर क्या लगता है? सर वो कहते हैं कि एक शेर है ना, हमें चुप ही रहने दो यारो, बोले तो उतर जाएंगे चेहरे कितने, सच सबको पता है। फिर आपने और हर बात को, अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने, मैंने आपको, मेरे वर्ड्स थे कि डैमेज कंट्रोल, सब कुछ ठीक है। वी ब्रोस बताना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है जी, और हम पॉजिटिव थे ही नहीं, ये रिपोर्ट्स बोलती हैं, तो कृपया हमको बताएं पॉजिटिव था कौन और इतना सब बवाल हुआ क्यों। ये साजिश तो है, ये तो तय है, इसकी जांच की हम लोग मांग करते हैं, लेकिन कृपया करके। जांच कराई जाने की सर मांग करते हैं आप। देखिए, जितना मैं आपको देख सकता हूँ उतना आप मुझको देख सकते हैं, बाकी तो जांच के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये तो बताओ। मीडिया में एकदम से अगले दिन से आपके हॉस्पिटल का नाम डल के आ गया, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जब आपकी जांच प्रॉपर नहीं हो पाई, तो सर मीडिया में ऐसे कैसे एकदम सर्कुलेट कर 100% इस चीज़ में मेरे को सिर्फ इतना कहना है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं जानता हूँ जब ये हमारे लिए एकदम आनन फानन में आधे घंटे के अंदर लेटर निकल गया कि 48 घंटे के लिए सैनिटाइज करने तो बंद कर दिया जाए, तो एक लेटर ऐसा भी निकल सकता था कि क्योंकि नेगेटिव है तो तुरंत अस्पताल को चालू कर दिया जाए। वो नहीं किया गया। चाहते तो स्वास्थ्य विभाग हमारा चाहता तो हमारे लिए कुछ कर सकता था अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हमको सहयोग नहीं किया। हमें उनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक शहर में सीएमओ जो होते हैं, जो मुख्य चिकित्सा जो वो होता है, वो सबका बॉस होता है, वो राजा होता है, वो चाहें तो अल्टीमेटली वो सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई मदद नहीं की गई हमें। और रैदर हमको इस तरह के जवाब, जैसे मैंने आपको बताए
तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी मुझे कुछ प्रशासन यहाँ का बहुत अच्छा है, सहारनपुर का प्रशासन बेस्ट है, हमें पुलिस का भी सहयोग हमेशा मिलता रहता है, सबसे अच्छी सर्विसेज हैं, मीडिया यहाँ की बहुत अच्छी है, हम आभारी हैं आप लोगों के। मेरी बस आप लोगों से एक ही विनती है कि देखिए जो चला गया वो लौट के तो आता नहीं है। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ख़राब हुआ है कोशिश कीजिए कि अल्टीमेटली उतना नुकसान हम लोगों को ना हो, क्योंकि हम लोग सही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जो पीसी आज आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनको सीएमओ साहब को करनी चाहिए थी अपनी गलती सुधारने के लिए? सर जाहिर सी बात है, सबके पीसीआर सबके बाइट्स पहले आ गए हैं सर, और हमारे लिए भी सर एक बाइट्स आ सकते, हम भी तो सर उनकी प्रजा ही हैं। उन्होंने कहीं ना गलती की है, जल्दबाजी की है कि ऐसे ओपन एकदम नाम कर देना कि भी इसमें इतने लोग। सर मैं गर्व से बोलता हूँ एक बात, उसमें किसकी गलती लगी? इसमें सिर्फ साजिश का कारण एक है। मैं ये बात दावे से ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ, जितने डॉक्टर्स इस अस्पताल में, बीब्रोज एक संस्था है जो लखनऊ द्वारा संचालित होती है, हमारा मैनेजमेंट, हम सिर्फ यहाँ के चेहरे हैं। मैं हूँ, अमित जी हैं, चौहान साहब हैं, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ चेहरे हैं। हम लोग एक छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं। कभी भी कोई भी संस्था, बड़ी संस्था, ना सहारनपुर में मैक्स आता है, ना फोर्टिस आता है, ना कोई बड़ा अस्पताल खोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक रेफरल सेंटर है। हमने कोशिश ये की, आपको जान के हैरानी होगी, अस्पताल लगातार लॉसेज में है, फिर भी डॉक्टर्स लगातार, सारे डॉक्टर्स अच्छे इलाज कर रहे हैं। कि शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात, क्योंकि शहर में अल्टीमेटली वर्चस्व किसका रहेगा, बात इसकी है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता इस चीज़ का। क्योंकि सारे डॉक्टर्स अगर रात को 2 बजे भी डॉक्टर काम कर रहे हैं ना सर, तो अल्टीमेट लोगों को परेशानी तो होगी। इमरजेंसीज़ के नाम पे हर चीज़ की एथिक्स, हर चीज़ का बिल्स, हर काम पक्का होगा, तो सर अस्पताल बीब्रोज क्या, हर अस्पताल चलेगा। बजाय हम लोग छोटी मोटी ये पॉलिटिक्स करने की जगह अगर अपनी क्वालिटी पर और अपने सस्ते इलाज की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इस चीज़ में। क्योंकि सच तो निकल के आता है, क्योंकि कुछ नहीं कोई करेगा तो आप लोग तो है ही सच को उजागर करने के लिए। अगर ऐसा कभी होता है, आप लोगों ने पहले मदद की है मीडिया ने हमको खड़े होने में, आगे भी आप लोगों की मदद हमें मिलती रहेगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अब जब आपकी रिपोर्ट सारी नेगेटिव्स आ गई जी, तो अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, सहारनपुर जनपद के लोगों को? और अभी आपने कहा कि जो लोग आते हैं अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, उनके लिए क्या मैसेज आप अंत में देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वी ब्रोस, लोग बोलते हैं क्या है, अजीब सा नाम रखा है। वी का मतलब हम, ब्रोस का मतलब भाई, हम सब भाई हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया जाता है। यहाँ पेशेंट से पहले इमरजेंसी फीस के लड़ा नहीं जाता, पहले पेशेंट को इमरजेंसी में काम किया जाता है। आप सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। फिर अल्टीमेटली उससे कहा जाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट का डॉक्टर उसको मिलता है और लगातार मिलता है। शहर के लोगों को शिकायत थी कि हमको सिटी में बाजूरिया से यहाँ तक आने में दिक्कत होती है। 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर ओपीडी में बीब्रोज सिटी सेंटर बाजोरिया रोड पर हमारा खुल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ 300 रुपये फीस में सारी स्पेशलिटी के सारे डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे। ठीक है सर, अच्छा करने की तमन्ना है। बीब्रोज आप भी भाई हैं, हमारे सभी लोग भाई हैं। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं दिखाना नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम सही हैं, ठीक है ना, और हमको आपसे सपोर्ट चाहिए। हमें शहर में रहना है, साथ में काम करना है, तो मिलके जिस तरह हमारे खिलाफ लोगों ने गलत चीज़ों को फैलाया है, आप कृपया करके इसे अच्छी बातें भी लोगों तक हमारी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में जब हमने सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी से बातचीत की तो उनका कहना था कि केस पॉजिटिव पाए जाने पर इससे पहले भी मेडिग्राम डॉक्टर मोहन पांडे के अस्पताल भी बंद किए गए थे। विब्रोज हॉस्पिटल के स्टाफ की रिपोर्ट पर उनका कहना था इनके स्टाफ ने वैक्सीन लगवाई हुई थी, जो जांच के दौरान नहीं बताया गया, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, इसीलिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोपों के जवाब में कहा, आरोप बेबुनियाद है, हमने सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य किया है। विब्रोज हॉस्पिटल के आरोप पर भले ही सीएमओ साहब ने सफाई दे दी हो, लेकिन अचानक और पूरी तैयारी के साथ की गई कार्रवाई संदेह पैदा करती है। एक ही दिन में बड़ी संख्या में टेस्टिंग, बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले दिन से सामान्य रूटीन टेस्टिंग और पॉजिटिव रिपोर्ट साफ साफ संदेह पैदा करती है। और चर्चाएं तो ये भी है कि कारोबारी जंग में अस्पतालों और डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग को मोहरा तो नहीं बनाया। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस घटना से विब्रोज हॉस्पिटल की साख घटी या नहीं, लेकिन सहारनपुर अभी तक निष्पक्ष
लोकप्रिय जिलाधिकारी के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं किया गया? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की कार्यशैली सत्ता ही नहीं विपक्षी दलों में लोकप्रिय है। पिछले 1 साल में उनके खिलाफ एक भी शिकायत सुनने को या देखने को नहीं मिली है। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।